दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने उस बात को मान लिया जो बात लगातार कही जा रही थी, लेकिन अभी भी वो फैसला इंप्लीमेंट हो जाए तब जाकर के यकीन करना। इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संविधान दिवस के मौके पर इस बात को कहा कि हमें ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। ईवीएम आप अपने पास में रखिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव करवाने दीजिए। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने देश भर में निकाली, उसी तर्ज पर ईवीएम को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी यात्रा निकालेगी। हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देशव्यापी अभियान चलाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज राहुल गांधी की मौजूदगी में संविधान दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। और उस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा कि दलितों का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का जो भी वोट है जो हमें मिलता है, वो वोट बेफिजूल चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये ईवीएम के जरिए वोट जो है वो बेफिजूल हो जाता है। तो लगातार ये बात कही जाती रही कि आप ईवीएम को लेकर के रोना रोते रहते हैं, लेकिन क्या ईवीएम को लेकर के ठोस मजबूत तरीके से कोई आप आंदोलन चला सकते हैं? मैंने इस बात को 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम किया, उसमें बताया भी कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे विपक्ष की और दूसरी पार्टियां हो, ईवीएम को लेकर के बार बार अपनी बात कहती हैं, लेकिन आज तक कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ी यात्रा, कोई भी बड़ी रैली अकेले ईवीएम को लेकर के विपक्ष ने नहीं की है। ईवीएम सेंटर बिंदु में रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर के स्पेसिफिक तरीके से जो आवाज उठनी चाहिए थी, वो आवाज नहीं उठी और लिहाजा ईवीएम को लोगों ने भी सीरियसली लेना बंद कर दिया। यह बात कही जाने लगी कि विपक्ष जब जीतता है तो चुप हो जाता है, जब हारता है तो ईवीएम का रोना रोने लगता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है और वो इस बात को भी कह रहे हैं कि हम बाकी जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उन सबको भी साथ में लेंगे और ईवीएम के खिलाफ हम एक व्यापक जन आंदोलन, व्यापक यात्रा जो है वो निकालेंगे। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं, वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब इस बात को देर आए दुरुस्त आए उस तर्ज पर लिया जाए, या फिर यह कहा जाए कि पूरा ध्यान कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र हार का वो हटाने के लिए ईवीएम पर मामला ला करके टिका दिया है, या फिर इस बात को यूं कहा जाए कि ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने अभी एक सफूगा छोड़ा है, ये कब तक टिकेगा कब नहीं टिकेगा वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा, आज ये कहा जरूर है, लेकिन ये यात्रा शुरू हो या फिर इस तरह से कोई प्रोग्राम शुरू हो,
तब जाकर के आप मानना कि ईवीएम को लेकर के कोई कॉन्क्रीट तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि ईवीएम को लेकर के बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन आज तक जंतर मंतर पर या कहीं और दूसरी जगह पर या देश भर में कोई रैली स्पेसिफिक ईवीएम को लेकर के मैंने नहीं देखी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है, राहुल गांधी ने इस बात को बार बार कई मौकों पर कहा है, लेकिन इस मामले पर अड़ करके डट करके जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक समाधान होने वाला नहीं है। देखिए, ईवीएम को लेकर के अगर विपक्ष एक साथ आकर के खड़ा भी हो जाएगा तो भी ऐसा नहीं है कि कल ही ईवीएम हट जाएगी। अगर मान लीजिए कि जंतर मंतर पर या फिर रामलीला मैदान में कोई एक विपक्ष बहुत बड़ी रैली कर दे और सिर्फ ईवीएम के मुद्दे पर करे कि ईवीएम हम हटाना चाहते हैं, तब भी ईवीएम नहीं हट पाएगी। ईवीएम को हटाने के लिए बहुत ताकत की इस्तेमाल विपक्ष को करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। ईवीएम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं है कि जिसको आप जैसे मर्जी चाहे जो है वो हटवा दें, कि कोई अधिकारी है, उस अधिकारी की तैनाती आपको करवानी है, उस अधिकारी को आपको हटाना है। और इस वक्त में ना केवल एक ईवीएम है बल्कि पूरा सिस्टम वो हाईजैक हो चुका है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। कल भी मैंने खबर आपको दिखाई थी, महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे के एक उम्मीदवार वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे वार्ड पर मेरे बूथ में सिर्फ 2 वोट मिले। वो तीसरे नंबर पर रहे उस विधानसभा के अंदर, 5000 से ज्यादा वोट उनको मिले, लेकिन अपने वार्ड पर अपने बूथ पर सिर्फ 2 वोट उनको मिले। तो क्या यह माना जाए, उन्होंने कहा कि क्या यह माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ये जो 2 वोट मिले हैं इसकी वजह यह है कि ईवीएम मशीनों को बदल दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब आप बताइए कि क्या हुआ। क्या मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरी बेटी और मैं खुद, हम घर में 4 सदस्य हैं, तो इनमें से हमने भी अपने आप को वोट नहीं दिया क्या? तो ये सवाल जो है वो बहुत बार खड़े होते रहे। त्यामुळे एक गोष्ट झाली, प्रत्येक मशीनचा जो चार्जिंग असते तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%. मी जिथे राहतो, माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही 2च मतं. प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवाय, आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नको आहे, आम्हाला बदल करायचा आहे. पण मतदान गेलं कुठे? प्रत्येक यादीमध्ये 2-2, 3-3, 9-9, 10 मतं फक्त. आणि आमचे कार्यकर्ते, त्यांची घरची मतं नाही मिळाली. मागच्या 5 वर्षापूर्वी आमच्या 8 मशीन फ्रॉड निघालेले आहेत. नंबर वेगळे, तिकडे नंबर वेगळे, आमच्याकडे पोलिंग एजंटचा नंबर वेगळा. आता ऑब्जेक्शन घेतलं तर ते IAS ऑफिसर इज नॉट रेडी टू लिसन एट ऑल. मग इलेक्शन कॅन्सल करा. ते गणपत पटेल नगर मध्ये जिथे अजिबात कामं झालेली नाही तिथे लीड येतो. 3 नंबर वॉर्ड मध्ये, जनकल्याण मध्ये, तिथे मनीषाताईंना अजिबात येऊन दिलं नाही, प्रचाराला येऊन दिलं ना, आम्ही प्रचार करून देणार नाही. त्या वॉर्ड मध्ये त्यांना लीड मिळतो. कसा मिळतो? उमेदवाराला 3 उमेदवाराच्या 163 मध्ये 2च मतं. 30 वर्ष राजकारणात म्हणजे एका वर्षाला 1 मत. हेच केलंय. राहुल गांधी भी इसी कार्यक्रम में मौजूद थे और राहुल गांधी ने आज जब वहां पर बोलना शुरू किया तो इस बात पर सबकी निगाहें थी कि राहुल गांधी जब बोल रहे हैं तो आखिरकार उनका एजेंडा क्या होगा। क्या महाराष्ट्र हरियाणा की हार के बाद में अब वो अपना एजेंडा बदलते हैं, कुछ अपने एजेंडे में हिंदुत्व वाली बातें या कुछ और चीजें इस्तेमाल करते हैं, या अपना एजेंडा वो वही रखते हैं। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। पहले तो जरा ये देखिए राहुल गांधी ने कैसे इस पर चुटकी ली। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं राहुल गांधी ने अपने जो 2 बड़े एजेंडे हैं, जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा को हटाना, आज उनका जो कोर एजेंडा है उस कोर एजेंडे पर वो फिर से डटे रहे और अपनी बात को उन्होंने फिर से उठाया कि ये 2 काम हम करवा करके रहेंगे।
मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा की हार के बाद में भी राहुल गांधी जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा को हटाना, इन दोनों चीजों से हट नहीं रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें। और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना। तो इसमें हम लगे हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे और पता लगाएंगे कि विकास में उनकी क्या हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान के फ्यूचर में उनकी क्या भागीदारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए। यह हमारा लक्ष्य। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे नेशनल लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है, इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, वन मैन वन वोट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और ये काम हम पूरा करके आपको। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत कहां लगाती है। क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी ताकत अंबानी, अडानी या और दूसरे इस तरह के मुद्दे उनमें लगाती है, या अब जो जरूरी मुद्दा कांग्रेस की तरफ से भी बार बार यह आवाज उठ करके सामने आती है कि जब तक ईवीएम को नहीं हटाएंगे कोई इलाज नहीं है, ईवीएम अगर रहेगी तो कभी जीत ही नहीं सकते हैं। तो क्या वाकई अब कांग्रेस अपनी पूरी ताकत, पूरा दमखम सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के पीछे लगाने वाली है? और ईवीएम का मामला अब वाकई जो है वो एक निर्णायक मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है। अब आर या पार, ईवीएम रहेगी या ईवीएम हटेगी, यह सवाल है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।